हेलो। आज जो हम लोग बात करेंगे वो स्लीपिंग के पूरे पैटर्न में बात करेंगे और यकीन मानिए कि आज के बाद आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट या कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन आते थे। इतने क्वेश्चन आते थे कि सोने से रिलेटेड क्या बताऊँ। क्योंकि लोग कहते थे कि 6 घंटे सो, और जब मैं 6 घंटा सोता था तो दिमाग उतना काम नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे 8 घंटा सो, मतलब सब कुछ अपना अपना था। लोग कुछ कह रहे हैं, दिमाग और कुछ कह रहा है, दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत लोगों से बात करी, लेकिन बहुत ही कम जगह सटीक आंसर मिला जो हमारे लिए सही था। और मुझे लगा था आपके लिए भी सही होंगे, क्योंकि आपने भी ऐसा कर रहे होगे। आप अभी तक 8 घंटे 7 घंटे सोते हुए आ रहे होंगे, अब एकदम से आपने 4 या 5 घंटे सोना स्टार्ट कर दिए होंगे और आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। उसी चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ परेशानी सॉल्व करने या फिर देखने समझने के लिए आप यहाँ आए होंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बात थोड़ा सुन लो, कि आप अपने दिमाग में से निकाल दो कि आपको कुछ पता भी है इसके बारे में। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ चेंजेस आए, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आए, दिमाग में से एक चीज़ निकाल दो कि आपको इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता है। क्योंकि अगर दिमाग का ढक्कन बंद है तो कोई चीज़ डिब्बे के अंदर नहीं जाएगी। अगर डिब्बे के अंदर रखनी है तो सबसे पहले ढक्कन खोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है सबसे पहले ढक्कन खोलने के लिए ऐसा करो कि सारी चीज़ पहले डिलीट करी जाती हैं। जैसे मान लो कोई भी कॉपी है, अगर मुझे इस चीज़ पे लिखना है, अगर मुझे इस पे लिखना है, इसका मतलब मुझे ये सब डिलीट करना पड़ेगा। तो ये वाली डिलीट पहले करी जाती है, फिर इसके ऊपर लिखा जाता है। इसके दिमाग में से वो सारे आइडिया अपने में से निकाल दो जो तुम पहले से दिमाग में रख रखते हो सोने से रिलेटेड। अगर मैं कुछ बात बताऊं तो उसको बस सिंपली तो फॉलो करते थे ना, आखिरी में डिसाइड करना है कौन सी चीज़ सही थी और कौन सी चीज़ गलत थी। क्योंकि मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक अभी मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, बताया तो जाकिर हुसैन जो तबला वादक है, महान हैं, वो बेसिकली किसी को तबला बजाना सिखाते नहीं हैं। लेकिन एक लड़के 20-22 साल के लड़के ने जिद कर ली कि सर मुझे तो तबला आप ही से सीखना है। तो उन्होंने कहा बेटा हम नहीं सिखाते हैं। उन्होंने नहीं सर आप ही से सीखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बता बेटा कितना आता है तुम्हें तबला? तो उसने कहा कि सर हम 7-8 महीने सीखे हैं, फिर छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ क्यों दिया है? उन्होंने कहा सर वो अच्छा नहीं सिखा रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अच्छा तो जब इतनी जिद करते हो चलो हम सिखा देंगे। तो उन्होंने की सर फीस कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा? तो हुसैन साहब ने कहा कि लगभग 5 साल लग जाएंगे और फीस उन्होंने की 5 लाख रुपए। उन्होंने अच्छी बात, डन। एक छोटा बच्चा आया, छोटे बच्चे ने कहा कि सर हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, तबला बजाना सिखा दीजिए। तो हुसैन साहब ने कहा बेटा कितना आता है? उसने कहा कि सर कुछ भी नहीं आता है, बस आप ही से पहली बार सीखना है। तो उन्हीं सर टाइम कितना लगेगा? उन्होंने कि 1 साल 1 लाख रुपए। तो जो 20-22 साल का था वो परेशान करे यार, मुझे कुछ आता भी है, जल्द उम्र भी ज़्यादा है, सब कुछ भी है, मेरे साथ मुझे 4 साल एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं? तो उसने कहा कि सर 4 साल एक्स्ट्रा क्यों? तो उन्होंने जो 4 साल एक्स्ट्रा लिए गए हैं ना, वो इसी चीज़ के लिए गए कि पहले डिलीट करना हो 4 साल में, 1 साल में सीखना है। इसलिए जो अभी तक आप वीडियो देख चुके हो ना, 4 मिनट तक होने वाली है, वो तुम्हारे दिमाग में से पहले डिलीट करना। वो कंटेंट जो तुम दिमाग में पहले से फिल करके रखे हो, उस चीज़ को डिलीट करो, तब जाके कोई चीज़ सीखोगे। इसलिए अभी बिल्कुल आँख बंद करो, वीडियो पॉज करो और एक लंबी सी 7 डीप ब्रीथ लो और फिर जाके वीडियो ऑन करना। तब जाके कोई चीज़ समझ में आएगी, तब कोई चीज़ इफ़ेक्टिव होगी। और मैं हमेशा साइंटिफिक वे में काम करता हूँ ताकि आपको उस चीज़ में कोई परेशानी नहीं आए। तो पहला काम करिए, वीडियो पॉज करिए, आंख बंद करिए, 7 डीप ब्रीथ लीजिए और फिर वीडियो पे आइए। तो आप आ गए होंगे वीडियो पे। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर क्या है कि सोना क्या ज़रूरी है, पढ़ाई करना क्या ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी सोना थी, देन उसके दूसरे काम थे। तो इसका मतलब है कि सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीखना चाहिए देन पढ़ाई के बारे में। पहले हम सोने आखिरकार समझ लेंगे सोना कितना इंपॉर्टेंट है, फिर हम समझेंगे पढ़ाई कितनी क्या वैल्यूबल है। और दोनों चीज़ों क्या से मतलब मेंटेन करके बढ़िया काम कराएंगे, पूरा
डिटेल में साइंटिफिक वे में पूरा बेहतरीन तरीके समझाएंगे। तो बेसिकली अगर इंसान सोचो, जैसे मान लो कोई लोग नहीं पढ़ते तो सोना तो ज़रूरी है ही, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस सोने में गलती कर देते हैं और पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। जब यहाँ गलत करोगे काम, यहाँ मतलब सही नहीं रखेगा काम, तो नीचे वाला अपना सही काम नहीं करेगा। पहली बात याद रखना। कुछ लोग होते हैं कि जैसे 7-8 घंटे सो रहे होते हैं, पहले 7-8 घंटे में सोते हैं। जैसे एग्ज़ाम टाइम में कंपटीशन टाइम आता है, 3 महीने या 2 महीने बचते हैं, तो 8 घंटे से डायरेक्ट 5 घंटे पे आ जाते हैं, मतलब 3 घंटे का गैप कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही गैप कम करते हैं तो 2-4 दिन तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगती है। ऐसा होता है कि कोई चीज़ समझने में उन्हें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। और मैं बता दूं आखिरकार किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी की भी लाइफ में सोना पता क्यों बना है? सोना बना है आपका दिमाग जो होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसे एक्टिव करने के लिए। जैसे अगर मैं कोई नई चीज़ सीखने के लिए दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, दिमाग की एनर्जी ज़्यादा लगती है। जैसे अगर किसी दिन अगर मैं बिल्कुल भी पढ़ाई ना करूं तो मैं कम से कम 5 या 6 घंटे सोता हूं। लेकिन जिस दिन मैं क्वेश्चन ज़्यादा लगाता हूं, जिस दिन मैं मेहनत ज़्यादा करूँ दिमाग की, उस दिन मैं 7.25 घंटे के आसपास सोता हूं। इतनी मेरी बात मैंने आपको बता दी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिमाग का वर्क करोगे तो मशीन, आपके दिमाग को सोना चाहिए पड़ेगा। अगर जैसे किसी भी मशीन से अगर आप काम करा रहे होगे ना, तो उसको पता है यार रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं दोगे तो हीटअप हो जाएगी। अगर कोई चीज़ हीटअप हो जाएगी फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगी। अब सोना ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके का सोना है? क्योंकि आपने बहुत चीज़ें सुन रखी होंगी कि कोई कितने घंटा सोता है, कोई कितने घंटे सोता है। पहली मैं बात आपसे कहूँगा कि आप अपने सोने के पैटर्न में कोई भी चेंजेस मत लाना। बहुत सारे लोग गलती करते, मैंने भी करी थी, बहुत ख़राब इफ़ेक्ट आता है। पहली बात है कि सोने के पीरियड में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर छेड़छाड़ करोगे सही में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1-1.5-2 साल पहले से चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब कोई चीज़ उस स्लोप में आएगी तब जाके वर्क करेगी। अगर आपके 2-3 महीने बचे हैं और आप सोचते हैं कि आप 8 घंटे से 4 घंटे पे आ जाएंगे, सही में बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत समस्या आ जाएगी। अब आप बताते हैं कि जैसे मान लो जो 3 घंटे बचाने की सोच रहे हो ना, अब उस 3 घंटे को मैं कैसे बचवाता हूँ और कैसे मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, बेटा ऐसे टाइम मैनेज किया जाता है। देखो, पहली बात ये है कि अगर आपको, देखो सुनो, आप आध घंटा पढ़ के आए होगे और आप 5 मिनट यूट्यूब चला लेना, सब बैलेंस हो जाएगा। सब बैलेंस ऐसे हो जाएगा जैसे मान लो आप जो आध घंटे में जो कंसंट्रेट किया है ना, वो 5 मिनट का यूट्यूब पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा। 5 मिनट की जो वीडियो देखना ना आपके लिए पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा। चाहे कोई मूवी कहीं से भी देखो, 5 मिनट सफिशेंट हैं तुम्हारे 30 मिनट ख़राब करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि सर हम लोग इसलिए कोई वीडियो देखते हैं ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। वीडियो देखने से या यूट्यूब या सोशल मीडिया यूज़ करने से ना मूड फ्रेश नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। याद रखना कि हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता है। कैसे कि जो आपका कंसंट्रेट लेवल यहाँ बना होता है ना, जब आप कोई चीज़ वीडियो देखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल का टाइम फिक्स करें कि आपको कितने से कब तक मोबाइल यूज़ करना है। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो सबसे पहले मोबाइल दूर फेंक दो। क्या करो, सबसे पहले मोबाइल दूर फेंक दो। और अगर टाइमिंग की दिक्कत हो तो बगल में वॉच रखो, कुछ भी रखो, लेकिन मोबाइल बिल्कुल भी ना रखना, डिस्ट्रैक्शन वहाँ हो। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन तुम यहाँ से ख़त्म कर सकते हो कि तुम आलतू फालतू जो काम करते रहते हो ना, उनसे डिस्ट्रैक्शन होता है। जिससे हमें सोने के टाइम में नहीं करना चेंजेस, हमें जो चेंजेस करने हैं वो हमें करने हैं डिस्ट्रैक्शन से। जैसे अननेसेसरी हम लोग कहीं भी घूमते रहते हैं, अननेसेसरी हम किसी फ़ोन पे कॉल करते रहते हैं। यहाँ अगर हम चेंजेस लाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप टाइमिंग में, सोने के टाइमिंग में चेंज रखेंगे ना, तो आपका ब्रेन उतना सही काम नहीं करेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी इंजीनियरिंग के पेपर चल रहे थे, तो ऐसा था कि उसमें डायमैग्नेट और पैरामैग्नेटिक 2 वर्ड आए। दोनों के बारे में मैं काफ़ी अच्छा जानता था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ पेपर के मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। 3 घंटे सोने के बाद मैं पेपर देने चला गया।
जब पेपर देने गया तो मैं जहाँ डायमैग्नेटिक लिखना तो वहाँ पैरामैग्नेटिक लिख के आया, जहाँ पैरामैग्नेटिक लिखना तो वहाँ डायमैग्नेटिक लिख के आया, मतलब सब उल्टा लिख के आए थे। जब मैं उल्टा लिख के आया तो नंबर तो 0 ही आएंगे। अगर आप भी अपनी टाइमिंग में चेंज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं इतना अगर देखो सुनो, हमें सिर्फ उतना सोना है जितने में माइंड फ्रेश रहे, बस। इससे ज़्यादा नहीं सोना है ना, इससे हमें कम सोना है। अगर जितने में आपका माइंड फ्रेश रहता है उतना आपको सोना है। जैसे अगर आप 8 घंटे में, जैसे बेसिकली जो आपकी एज है वो 8 घंटे में सफिशेंट होती है, जैसे हम सब की एज 8 घंटे में होती है। अगर इससे ज़्यादा कोई जैसे 10, 11, 12 घंटे सोता है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपने आप में भी देखो कि आपका पैटर्न कैसा है। आप किसी डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। जब कोई चीज़ टेंशन इन सब में होता है ना तो सोना ज़्यादा पड़ता है। या फिर आप देखिए कि आप कोई अपना दिमाग का काम ज़्यादा कर रहे हैं, जब दिमाग के काम जैसे ज़्यादा करते हैं तब भी दिमाग को नींद ज़्यादा आती है, दिमाग को रेस्ट चाहिए पड़ता है। तो अगर किसी को यहाँ तक देख रहे हो कोई बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर सकते हो। अगर कोई बात जैसे भी लगे हो अपना रिस्पांस दें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करें। क्योंकि मैं जिस स्टेज में अभी हम तुम लोग सब हो गए ना, वो मैंने स्टेज बहुत पार करी है और मैंने बहुत सारे लोगों से इस चीज़ के बारे में बात करी। यहाँ तक कि मैंने IITian से भी बात करी तो वो कहते हैं नहीं यार, हम सिंपल सा अपना सोते हैं जितना हमें, मतलब कि जितने हम मूड फ्रेश रहता है 8 घंटे सोते हैं। दूसरी जगह से सोचो कि हमें टाइम कहाँ से बचाना है, यहाँ से ना सोचो कि हम सोने में करेंगे। सोने में आप टाइम डिस्टर्ब करोगे तो यकीन मानो आपकी पूरा डे टाइम ख़राब जाएगा, आपके पूरे जो बाकी जो टाइम रहेगा वो बिल्कुल सही काम नहीं करेगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही आउटपुट आता है कि अगर जब आप सोने के टाइम पीरियड में डिस्टर्बेंस लाते हैं तो आपका पूरा रूटीन ही चेंज होने लगता है। रूटीन जब चेंज होता है तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।